हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो आज की हमारी जनजाति है भीमा जनजाति। चलिए स्टार्ट करते हैं। भीमा जनजाति के लोग काफ़ी कम संख्या में राज्य में हैं। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या बहुत कम है। इस जनजाति के जो लोग हैं उनको अज्ञात जाति का दर्जा मिला हुआ है। इनको अज्ञात जाति भी बोलते हैं। इनकी जनसंख्या कहाँ पर है? बेसिकली मंडला और डिंडोरी ज़िले में है, पर बहुत कम है। और इनकी शारीरिक विशेषता इन्हें दूसरी जाति से क्या रखती है? अलग रखती है, भिन्न रखती है। इनकी वेशभूषा साधारण और आकर्षणहीन होती है, मतलब कुछ आकर्षण नहीं होता। ये लोग सिंपल रहना पसंद करते हैं। अब आपकी आती है अगली जनजाति, पारधी जनजाति। पारधी जनजाति के लोग राज्य के बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों में निवास करते हैं। और इस जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति को गौड़ पूर्वज से मानते हैं। इनका मानना ये है कि इनकी उत्पत्ति गौड़ पूर्वज से हुई थी। अब इनमें एक अलग, जैसे गोसाई पारधी हैं। गोसाई पारधी का काम क्या होता है? ये केवल खरगोश, शेर और लोमड़ियों का ही शिकार करते हैं। इससे इनका नाम क्या है? गोसाई पारधी। और जो चीता पालते थे उनको चीता पारधी बोलते थे। अब इस जनजाति के लोग बहुत ही कम बचे हैं जो चीता पालते थे, या फिर मध्य प्रदेश में इनकी संख्या नहीं के बराबर है। बहुत पहले ये जनजाति के लोग हुआ करते थे। कौन से? चीता पारधी। और भील पारधी भी होते हैं इनमें। भील पारधी, एक भील पारधी होते हैं। ये क्या करते थे? ये बंदूकों से शिकार करते थे। और फिर जबकि लंगोट पारधी अपने शरीर पर लंगोटी पहनकर रखते थे, इसलिए इनका नाम हो गया लंगोट पारधी। तनकार और टाकिया, ये पारधी सामान्य शिकारी होते थे। कौन कौन से हो गए इसमें? पहले एक तो हो गए आपके गोसाई पारधी के बाद हो गए आपके भील पारधी, और फिर लंगोट पारधी, और तनकार और टाकिया पारधी। इसके बाद इनमें आते हैं जो बंदर पालते थे, उनको ये बंदर वाले पारधी बोला जाता है, जो बंदर नचाने का काम करते थे। बंदर पालते भी थे और बंदर नचाते भी थे ये। और फिर आपका आता है ये, इसी तरह शीशी के तेल के नाम से शीशी के तेल के नाम से इनकी पहचान होती थी कि ये शीशी के तेल वाले पारधी हैं। ये लोग, इनका क्या काम था? ये तेल बनाते थे। और ये तेल किस काम आता था? गठिया पाद में लाभदायक होता था ये। तो इनका नाम पड़ गया इस तरह से, शीशी के तेल के नाम से पहचाने जाने वाले पारधी। इनमें से एक कौन से थे? ये फांस पारधी भी थे। अब फांस पारधी इनका नाम कैसे पड़ा? ये क्या करते थे कि जैसे ये शिकार करते थे तो ये पक्षियों, शिकारों को फंदे से फंसाते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा फांस पारधी। इस तरह से पारधी में ये अलग अलग टाइप के पारधी होते हैं। नेक्स्ट जनजाति आपकी आती है आगरिया जनजाति। आगरियाओं का पारंपरिक तौर पर लोहे अयस्क को पिघलाकर लोहे के शिल्प, मतलब लोहे पर डिज़ाइन बनाकर कृषि उपकरण और औजार बनाने वाली जनजाति है। ये क्या करते हैं? ये लोहे के उपकरण बनाते थे। इनकी कहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है? बालाघाट, सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, ये सब जिलों में ये आगरिया जनजाति के लोग पाए जाते हैं। आगरिया शब्द की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। धोकनी, जिसे जनजातीय लोग भाती भी बोलते हैं, ये लोग इसको क्या बोलते हैं? धोकनी को भाती। के अनुसार आगरिया जनजाति के लोगों को दो भागों में इनने वर्गीकृत किया है। इनमें से एक है पथरिया और दूसरे हैं खूटिया। पथरिया और खूटिया दो टाइप के आगरिया हैं। ये वे आगरिया जिन्होंने अपने समुदाय की प्रारंभिक अवस्था में धोकनी के साथ पत्थर का उपयोग किया, वे पथरिया आगरिया कहलाए।
पत्थर के साथ इनने क्या किया कि धोकनी को भी यूज़ किया था। वहीं लकड़ी की खूंटी गाड़कर जिन आगरियाओं ने लोहे अयस्क को पिघलाने के लिए धोकनी का प्रयोग किया वो खूंटिया आगरिया। मतलब काम तो वही था, लेकिन इन्होंने अलग अलग टाइप से अपना काम किया। एक ने पत्थर और धोकनी का यूज़ किया और दूसरे ने ये लकड़ी की खूंटी गाड़कर, तो इनके नाम इस तरह से अलग अलग चेंज हो गए। आगरिया मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में भी निवास करते हैं। इनकी आबादी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लेकर रीवा, मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है वहाँ तक है। ये कहाँ तक निवास करते हैं? मध्य प्रदेश के रीवा जिले तक। प्रसिद्ध जनजातीय लेखक बैरियर, इनका कहना है, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द आगरिया। इनकी पुस्तक थी ये, किसकी? बैरियर एल्विन की। इन्होंने कहा था कि आगरिया पट्टी मिर्ज़ापुर, रीवा से लेकर रांची तक फैली हुई है। और इन्होंने बैरियर एल्विन, इनका पूरा नाम था, इन्होंने आगरिया जनजाति को पटरिया आगरिया, खला आगरिया, चौक, महाली आगरिया, ये सब में इनको वर्गीकृत किया था और बोला था कि ये सब मूल आगरिया होते हैं। इस तरह से आपकी ये जनजातियाँ कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।